नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो पीजीटी की हो, यूपी जेई की हो, यूपी पीईटी की हो, यूपीएसआई की हो, सभी कोर्सों की जो टेस्ट सीरीज वो उपलब्ध करा दी गई है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो कॉलम बने हुए हैं कि डिफेंस एंड पुलिस में सीडीए, एनडीए और यूपीएसआई किसी भी स्टेट का यूपीएसआई हो, सिविल सर्विसेज जो किसी भी राज्य की पीसीएस की परीक्षा हो, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या गवर्नमेंट एग्जाम में हाई कोर्ट की हो, यूपीपीसीएल की हो, कोई भी भर्ती हो, सबके टेस्ट सीरीज और पुराने जो पेपर हैं वो उपलब्ध करा दिए गए। भारत की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। बैंकिंग की परीक्षाओं के भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। टीचिंग के भी हैं, टीईटी, सीटीईटी, केवीएस इत्यादि के। रेलवे भर्ती के भी हैं, एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो सभी भाषाओं में उपलब्ध है और मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है, सालवर गिरोह का होगा जड़ से सफाया, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। टीजीटी भर्ती में सेंध मारने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में सालवर गिरोह के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। असल में होता ये कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं वो परेशान हैं। बहुत सारे जो शिक्षा माफिया हैं वो भर्तियों में सेंध लगा रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कल की न्यूज है, 9 अगस्त की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लिखा, दिल्ली में फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी दिलाने पर सालवर गैंग सक्रिय। बहुत सारे जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस में फिजिकल जो है उसमें पास करवाते थे। दिल्ली के बाद में ये भी कल की ही खबर है, हरियाणा की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है वो रद्द कर दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा, क्योंकि उत्तर कुंजी जो है वो मैच कर गई थी और पेपर है वो आउट हो गया था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भी परेशान हो चुकी है। यहाँ की भी लगभग प्रत्येक भर्ती का जो पेपर है वो आउट कराने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे जो सालवर गैंग है वो गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार होते हैं इसी जानकारियां निकल करके आती हैं। देखिए लिखा, पेपर आउट कराने वाले ऑडिटर की तलाश शुरू हो गई है। उत्तराखंड जाएगी टीम। शिवकुटी में पकड़े गए सालवर गिरोह का है मददगार एजी ऑफिस में तैनात। केएल पटेल की तलाश में लगी टीमें। लगभग 1.5 साल के भीतर ही नकल माफिया केएल पटेल एक बार फिर से पुलिस के रडार पर आ गया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जो कुछ दिनों बाद जमानत पर छूट गया। टीजीटी परीक्षा के दौरान पकड़े गए गिरोह के मददगार के तौर पर नाम सामने आने पर पुलिस और एसटीएफ एक बार फिर से उसकी तलाश में जुट गई है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एसटीएफ ने 2 दिन पहले तिरियरगंज में सालवर गिरोह के तहत 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया था टीजीटी की भर्ती में। और इसके सरगना धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि उसके मददगारों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली करने वाले गिरोह का सरगना केएल पटेल और एजी ऑफिस में ऑडिटर के पद पर तैनात अमित वर्मा भी शामिल है। दोनों गिरोह के लिए पेपर आउट कराने का काम करते हैं और उनकी ओर से पेपर आउट करा करके उपलब्ध कराई गई आंसर की सालवरों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके बाद वह पास कराते हैं। नाम के खुलासे के बाद में शिवकुटी पुलिस ने ऑडिटर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। फिलहाल यही पता चला कि वह उत्तराखंड में तैनात है। बताया जा रहा है कि वह सालवर गिरोह के सदस्यों के संपर्क में कैसे आए, इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई। वहीं पर इन सरगनाओं के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। लिखा है, टीजीटी के सालवर गैंग पर लगेगा गैंगस्टर। नवेंदु कुमार जो सीईओ हैं एसटीएफ के, उन्होंने कहा कि सालवर गैंग के सभी सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति का पता लगा के कुर्क कराया जाएगा। गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश चल रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में पकड़े गए सालवर गैंग के सरगना और उसके 6 गुर्गों के खिलाफ अब गैंगस्टर लगेगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी आरोपितों की अवैध तरीके से अर्जित चल व अचल संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। इसके लिए गैंग के सदस्यों की पूरी जानकारी खंगाली जा रही है। गिरोह का सरगना धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके सोराव थाना क्षेत्र के वादी का पूरा कमला नगर का निवासी है। वो 69,000 शिक्षक भर्ती में डॉक्टर केएल पटेल के साथ रहकर के काम करता था। बाद में डीके ने अपना गैंग अलग बना लिया। टीजीटी में परीक्षा पास कराने के लिए एक अभ्यर्थी से 12 से 15 लाख रुपए लेता था। इसके अलावा वह सिपाही भर्ती, टेट, सुपर टेट, सीटेट और रेलवे की परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा कर चुका है। इस आधार पर एसटीएफ अधिकारी मान रहे हैं कि डीके ने करोड़ों की संपत्ति चल व अचल जुटाई है। आरोपितों में से पूछताछ में पता चला है कि शंकरगढ़ का आशीष सिंह पटेल, पेपर आउट कराने सोराव का सुभाष पटेल, फूलपुर का मनीष पटेल और बैरिया का दिनेश पटेल
गैंग के लिए कैंडिडेट लाने का काम करते थे। तो आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इस भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि साल्वर गैंग हर परीक्षा में दे रहे हैं चुनौती, कैसे रुकेगा फर्जीवाड़ा। लिखा केस एक, एसटीएफ ने 6 अगस्त को हंडिया स्थित एक कॉलेज में छापेमारी करके दूसरे की जगह परीक्षा दे रही दीक्षा को गिरफ्तार किया था। बात हो रही है बीएड वाले एग्जाम की। गाजियाबाद से आई बैंक कर्मी को इससे पहले भी 5 परीक्षाओं में वो बैठ चुकी है। वहीं पर लिखा है केस 2, एसटीएफ ने कौशाम्बी के एक कॉलेज में छापामारी करके 7 अगस्त को दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे गोविंद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया और वह कानपुर से परीक्षा देने प्रयागराज आया था। केस 3, कीटगंज पुलिस ने बिहार की युवती समेत 10 साल्वर गिरफ्तार करके इसमें से एक युवक केन काटजू में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। ये 6 तारीख की घटना है, ये 7 तारीख की घटना है, ये 8 तारीख की घटना है। लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं और लिखा है ये तो सिर्फ वानगी भर है। टीजीटी और बीएड प्रवेश परीक्षा में दूसरी की जगह परीक्षा देते हुए यह आरोपी पकड़े गए हैं। इससे पहले भी प्रयागराज में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का यही हाल रहा है और इससे जो है सरकार को भी परेशानी होती है और एसटीएफ को भी। एक बात और बता दूं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं वो छूट जाती हैं। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी आज काफ़ी सूचनाएं हैं। जैसे कि लिखा है भर्ती घोटाला, आयोग कर्मी सीबीआई मुख्यालय में तलब। सीबीआई अब एक्टिव हो गई है और 4 दिन पहले लगभग प्रयागराज आई थी और बहुत सारी यहाँ पर पूछताछ की गई। आयोग के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई और जो चयनित विद्यार्थी हैं उनसे भी पूछताछ हुई। इसके बाद में जो है इन बहुत सारे लोगों को, जो आयोग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको अब दिल्ली तलब किया गया है। लिखा है अपर निजी सचिव 2010 में हुई धांधली के मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई अब एफआईआर में कुछ और भी नए नाम शामिल करने की तैयारी में है। सीबीआई की एक टीम यूपी सचिवालय के में तैनात एपीएस अभ्यर्थियों से पूछताछ के लिए लखनऊ रवाना हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ कर्मचारियों को सीबीआई स्थित दिल्ली मुख्यालय में तलब किया गया है। सीबीआई अपनी एफआईआर में स्पष्ट कर चुकी है कि एपीएस 2010 की भर्ती में 331 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ देते हुए तीसरे चरण की कंप्यूटर परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग कराया गया था। सूत्रों का कहना है कि इनमें से कुछ अंतिम, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। फिलहाल इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिनका गलत तरीके से चयन हो गया था। कुछ आए थे और कुछ नहीं आए थे। जो नहीं आए थे उनके लिए एक टीम अब बहुत जल्दी लखनऊ जाने वाली है। यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों से 16 अगस्त तक आपत्तियां भी मांगी गई हैं। देखिए लिखा है कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपत्तियां मांगी गई हैं। चारों सीरीज ABCD प्रश्न पुस्तिका की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 15 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता कॉमर्स का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। लिखा लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता कॉमर्स के पद पर रमेश कुमार का चयन हुआ। वहीं पर इसके बारे में और भी बहुत सारी सूचना, जैसे लिखा सीबीआई मुख्यालय में तलब किए गए आयोग के कर्मचारी अपर निजी सचिव 2010 के चयनितों से पूछताछ के लिए एक टीम लखनऊ जाएगी। पूछताछ के बाद में एफआईआर में शामिल होंगे कुछ और नए नाम। उत्तराखंड से प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो है भर्ती आ गई है 9 अगस्त की। देखिए ये नोटिस है, लिखा एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना के माध्यम से सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के 224 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट है ukpsc.gov.in पर 10 अगस्त यानी आज से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त रखी गई है। इसके बाद में अगली सूचना है कि राज्य भी बना सकेंगे ओबीसी सूची और यूपी 39 जातियां ओबीसी में शामिल हो सकती हैं। 79 जातियां शामिल हैं ओबीसी में। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सियासत और गरमाने के आसार हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार पर जल्द पहल करने का दबाव भी बनाने लगी हैं। वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश की 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग उत्तर प्रदेश सरकार को संस्तुति भेजेगा। प्रदेश में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन यशवंत सैनी ने बताया कि अब तक उनके पास कुल 70 जातियों के प्रतिवेदन आए थे, जिनमें से 39 प्रतिवेदनों को मानक के आधार पर विचार करने के लिए चयनित किया गया है।
उन जातियों के नाम भी लिखी हैं जो जातियां इसमें शामिल हो सकती हैं। ओबीसी में देखिए लिखा है भूर्तिया, अग्रहरी, दोसर वैश्य, जैसवार, राजपूत, रूहेला, मुस्लिम शाह, मुस्लिम कायस्थ, हिंदू कायस्थ, बर्नवाल, कमलापुरी वैश्य, कोर क्षत्रिय, राजपूत, दोहर, अयोध्यावासी वैश्य, केसरवानी वैश्य, बागवान, ओमर, बनिया, माहौर वैश्य, हिंदू भाट, भट्ट, गोरिया, बोट, पामरिया, उमरिया, नोवाना, मुस्लिम भट्ट, ये जो जातियां हैं ये अब ओबीसी की सूची में शामिल कर दी जाएंगी। वहीं यहाँ पर लिखा है कल ओबीसी आरक्षण के बारे में कि ओबीसी संशोधन बिल लिखा है कि पेगासस मुद्दे पर गतिरोध के बीच सरकार ने सोमवार को 3 बिल पारित करा लिए। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग संविधान संशोधन बिल समेत 3 विधेयक पारित किए गए। ओबीसी संशोधन बिल पारित होने से राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में संशोधन का अधिकार मिल जाएगा। पहले जो संशोधन करवाना होता था किसी जाति को ओबीसी में शामिल कराने के लिए तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती थी। मराठा वाले मामले में महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था। इसीलिए अब जो है सरकार जो है वो सभी राज्यों को अधिकार दे रही है कि उनको किसी से पूछना नहीं होगा। कोई राज्य सरकार चाहती है कि ये जाति ओबीसी में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो वो संशोधन कर सकती है। लिखा सरकार विपक्ष दोनों इस पर एक साथ नजर आ रहे हैं। विधेयक को मंगलवार को चर्चा के बाद यानी कि आज इसके कानून बन जाने के बाद राज्यों को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची में संशोधन का अधिकार मिल जाएगा। इस विधेयक को पेश किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सदन में मौजूद रहीं। उधर विपक्ष जासूसी मामले पर पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। अगली सूचना है 69,000 भर्ती की। अभी हाल ही में लगभग 6600 विद्यार्थियों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। इन 6600 अभ्यर्थियों में भी जो अभ्यर्थी नहीं पहुंचे हैं फिर से उन अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। यहाँ पर इस नोटिस में लिखा कि 696 पदों के सापेक्ष अनंतिम चयन व जनपद आवंटन की सूची में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जो किन्हीं कारणों से 28 जून 2021 एवं 29 जून 2021 को जनपद स्तर पर आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सके को 17 अगस्त 2021 एवं 18 अगस्त को अभिलेखों का परीक्षण में प्रतिभाग करने की जो अनुमति है वो प्रदान की जाती है। निर्धारित तिथि 18 अगस्त 2021 या इसके पूर्व का निर्गत बैंक ड्राफ्ट ही मान्य होगा। तो जो विद्यार्थी नहीं आ पाए हैं उस दिन तो वो विद्यार्थी फिर से जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग है वो अभी भी हो सकती है। और ये देखिए कल का पत्र 9 अगस्त की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। वहीं पर एक और सूचना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए थे और जिन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिली थी। ऐसे अभ्यर्थी 13 से 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद इसके लिए वेबसाइट शुरू कर रही है। परिषद ने कोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया है कि इस अगस्त के अंत में ही इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। अगली सूचना है एसएससी की सितंबर और अक्टूबर में एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाएं 4 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि कोरोना के नियंत्रित होने पर भर्ती संस्थानों ने रुकी भर्तियों को जल्द पूरी करने की कवायद तेज कर दी है। इसके मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर व अक्टूबर महीने में 4 महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। इसकी तिथि घोषित कर दी गई है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 15 और 16 सितंबर को होगा। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 पेपर 2 का आयोजन 26 सितंबर को किया जाएगा और इसी के साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020 पेपर 1 5 से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में होगी। जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 21 और 22 अक्टूबर को लिया जाएगा। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि जिन परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई है उसे कोविड-19 नियम का पालन करते हुए पूरा कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र व परीक्षा से जुड़ी समस्त जानकारी एसएससी की वेबसाइट के जरिए ही मिलेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा
तैयार हो चुका है। राज्य विधि आयोग जल्द ही उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का प्रारूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप देगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से समय भी मांगा गया है। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल का कहना है कि कानून को लेकर के मिले सुझावों पर विमर्श के बाद प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री से समय मिलते ही उन्हें सौंप दिया जाएगा। बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। जिनके पास एक पुत्र या पुत्री है उसके लिए भी अलग से इंक्रीमेंट या कानून देने की बात की गई है, और जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सारी जो सरकारी सुविधाएं होती है उनसे वंचित रखने की बात कही गई है। 19 तारीख तक जो सुझाव मांगे गए थे उसमें से लिखा हुआ कि 2 से जो सुझाव मिले थे उनमें से जो मुख्य थे, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षण से वंचित किए जाने से लेकर के मताधिकार छीनने तक की सिफारिशें की गई थी। कानून पर बड़े स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। कई सुझाव ऐसे हैं जिन पर अमल आयोग के स्तर से संभव नहीं है और उनके लिए केंद्र सरकार को कदम बढ़ाने होंगे। सूत्रों का कहना है कि 2 से अधिक बच्चे होने पर सब्सिडी से लेकर के राशन व अन्य सुविधाओं में कटौती की सिफारिशें हैं। अंतिम सूचना है यूपी के इंटरमीडिएट कॉलेजों में बाबुओं की बम्पर भर्ती। काफी दिनों से इसकी सुनवाई हो रही है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इसका जो विवरण है वो मंगवाया गया है और इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ये भर्ती जो हो रही है वो माध्यमिक जो कॉलेज होते हैं, इंटरमीडिएट जो कॉलेज होते हैं, उन विद्यालयों में होगी। लिखा है लखनऊ प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों की सीधी भर्ती जल्द ही शुरू हो जाएगी। 2 साल बाद विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही होगी। इसमें सेवा काल में मृत शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी आश्रित की भर्ती पर आउटसोर्सिंग का नियम लागू नहीं होगा। आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में कनिष्ठ सहायक के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति निदेशालय स्तर से दे दी गई थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें मिलने पर 3 जून 2019 को प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। 30 अक्टूबर 2019 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 26 एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी थी, लेकिन उसी समय शासन ने निर्देश दिया कि चयन के संबंध में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जाने तक इसको स्थगित कर दिया जाए, और इसे लेकर के हाई कोर्ट में कई मुकदमे भी दाखिल हो गए थे। ऐसे में शासन ने 26 जुलाई को कहा कि इस मामले में गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। अब शिक्षा निदेशक ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सा भर्ती बोर्ड ये भर्ती करवाएगा और किस तरीके से ये भर्ती होगी, भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।